बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अस्मा और वेलकम करती हूँ आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ बेकरी स्टाइल चिकन समोसों की रेसिपी शेयर करूँगी। यकीन माने बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपने बस एक बार बनाकर रख लेने हैं और पूरा महीना आप इन्हें आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इन्हें सेव करने का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह से आप इन्हें पूरे महीने के लिए सेव करके रख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब करें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चूल्हा जलाकर फ्राई पैन हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून के जितना। अब इसमें जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट डाल देंगे हाफ टेबल स्पून और थोड़ी देर ही इसे पकने देंगे, जितनी देर में इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, यानी लाइट सा गोल्डन कलर आने तक ही हमें पकाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना। अब हम इसमें बॉयल श्रेडेड चिकन डाल देंगे 1 पाव। ग्राम में देखी जाए तो 250 ग्राम है। नॉर्मल पानी में हमने इसे बॉयल किया है बगैर कुछ भी डाले हुए। नमक भी हमने नहीं डाला है, नमक का भी हम अभी इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। 1 चाय का चम्मच कटर मिर्च, आधा चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया डाल रहे हैं और आधा चम्मच ही हम इसमें कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा हमने ताज़ा पीसा है, आप भी ताज़ा डालें जिससे फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आएगा। अब इसमें 2 टेबल स्पून चिली सॉस डाल दें और अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक और मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम डाल दें और ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल दें। अब इसमें कैबेज डाल देंगे, जिसे पत्ता गोभी भी कहा जाता है और बंद गोभी भी कहा जाता है, और यह हम डाल रहे हैं 125 ग्राम यानी आधा पाव। चिकन हमने 1 पाव डाली है तो कैबेज हमने आधा पाव डाली है, यानी चिकन जितनी होगी उससे आधी हमें कैबेज डाल देनी है। ये बहुत ही सिंपल हिसाब है जो आपको याद रहेगा इंशाल्लाह। अब इसमें 2 अदद चॉप की हुई मोटी वाली हरी मिर्ची डाल देंगे। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप दूसरी भी डाल सकते हैं तीखी वाली। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। शुरू से लेकर अब तक हमने चूल्हे को तेज़ ही रखा हुआ है, हमें तेज़ चूल्हे पर ही ये कुकिंग करनी थी। हल्के चूल्हे पर करेंगे तो कैबेज पानी छोड़ देगी और हमें कैबेज को ज़्यादा गलाना नहीं है बल्कि क्रंची ही रखना है, क्रंची ही मज़ेदार लगती है। अब हमने चूल्हे को बंद कर देना है। हमारी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार हो गई है। इसे किसी डिश वगैरह में निकाल कर रख देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए और उसके बाद ही हमने समोसे बनाने हैं। गरम फिलिंग कभी भी नहीं डालते, हमेशा ठंडी करके ही फिलिंग को इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमारी फिलिंग अच्छे से ठंडी हो गई है, हमें समोसे बनाना स्टार्ट करने हैं। उससे पहले हमें मांडा पट्टी की ज़रूरत होगी। इसे समोसा पट्टी भी कहा जाता है और मांडा पट्टी भी कहा जाता है, और ये हम होममेड इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप ना बनाना चाहें तो फिर आप रेडीमेड भी ले सकते हैं। अब आपने ध्यान से देखना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से सेम आपने भी करना है। और हमने आटे की लई बनाकर रखी हुई है, समोसों को जोड़ने के लिए चाहिए आएगी, इसीलिए आप भी पहले ही बनाकर रख लें। थोड़ा सा आटा लेना है और उसमें पानी डालकर बस एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। इससे समोसे बहुत ही अच्छे से जुड़ जाते हैं। अब हमारे पास एक कौन सा तैयार हो गया है। आप अपने चॉइस के हिसाब से इसमें फिलिंग डाल सकते हैं, चाहे तो ज़्यादा डाल दें और चाहे तो कम डाल दें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी कि समोसा बंद ही ना हो, बस नॉर्मल से ही डाल दें, या फिर आप देख लीजिएगा कि आपको कितनी डालनी है। मैं इस वक्त ज़्यादा स्पीड भी नहीं बढ़ा रही ताकि बिगनर्स को अच्छे से समझ आ जाए कि उन्होंने किस तरह से समोसा बनाना है। मैं 2 तरीके आपके साथ और भी शेयर करूंगी कि आप किस तरह से समोसे को बना सकते हैं।
तो आपको जो बेहतर लगे आप उस तरीके से बना लीजिएगा। आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी कि समोसा बनाते हुए जो हमारे साइड्स खुले रह जाते हैं इन्हें किस तरह से बंद करें। तो इन्हें इसमें आपने जो लई बनाकर रखी होगी वो लगा दें, तो इससे कॉर्नर्स अच्छे से बंद हो जाते हैं। जब लई खुश्क हो जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है। इस तरह से इसमें ऑयल भी नहीं जाता और हमारा समोसा भी बहुत ही अच्छा और कड़क बनता है। जैसे कि बहुत ही जल्दी रमज़ान आने वाले हैं तो आप आज ही बना कर रख लें, आपको रमज़ान में बहुत ही आसानी रहेगी। आपकी अफ्तार में ये बहुत ही मज़ेदार आपको लगेंगे इंशाल्लाह, या फिर आप इसे अफ्तार पार्टी के लिए भी बना सकते हैं। यकीन माने ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपने बस एक बार ज़रूर ट्राई करने हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आपने जब भी बनाने हैं तो मेरे साथ फ़ीडबैक ज़रूर शेयर किया करें। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मेरी बनाई हुई चीज़ आपको पसंद आई है और आपने भी ट्राई की है। अब 3 तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आपको जो पसंद आया हो आप उस तरीके से बना सकते हैं और बाकी के भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे और मैं आपके साथ रोल बनाने का तरीका भी शेयर करूँगी। अब हम रोल बना लेंगे। समोसे हमारे बन गए हैं और कुछ रोल भी हमने बनाकर रख लिए हैं। रोल बनाने के लिए हम फिलिंग डाल देंगे और फिलिंग हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। हमारे रोल का साइज़ थोड़ा छोटा है, इसीलिए हम कम फिलिंग ही डालेंगे। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो ये साइडों से बाहर आने लगेगी, इसीलिए हम कम फिलिंग का इस्तेमाल करते हुए ही रोल बनाएंगे। आप ध्यान से देखें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपने भी सेम इसी तरीके से करना है, तो इंशाल्लाह आपका भी बहुत ही ज़बरदस्त रोल बनेगा। अगर आपके पास मांडा पट्टी बड़ी हो तो फिर आप ज़्यादा फिलिंग भी डाल सकते हैं और ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। हमारे पास छोटी है, ये होममेड है, मैंने ख़ुद बनाई है तो इसीलिए ये छोटी है। ज़ाहिर सी बात है छोटे तवे पर बनती हैं तो फिर छोटी ही साइज़ की बनाई जाती हैं। अब बाकी के तमाम भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारे तमाम समोसे और रोल तैयार हैं। 1 पाव चिकन से हमने काफ़ी सारे रोल और समोसे तैयार कर लिए हैं। इंशाल्लाह आपके भी इसी तरह से तैयार हो जाएंगे। अब मैं आपसे फ्रीज़ करने का तरीका भी शेयर कर देती हूँ कि आपने किस तरह से फ्रीज़ करना है। अगर आपके पास एयर टाइट बॉक्स हो तो आप उसमें कर सकते हैं, नहीं तो आप ज़िप लॉक बैग में भी कर सकते हैं। इसमें भी महफूज ही रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एयर टाइट बॉक्स हो तो ही आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। 3 टाइप के मैंने आपको ज़िप लॉक बैग दिखाए हैं। आपके पास जो मौजूद हो आप उसमें कर लें, नहीं तो ये मार्केट से ईज़िली मिल जाते हैं और ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। अब हमने लाइन से नीचे रोल लगा दिए हैं। अगर आपको इसके ऊपर भी रखना हो तो फिर आपने प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि इसके ऊपर पूरी आपने प्लास्टिक शीट लगानी है और उसके ऊपर ही आपने कुछ भी रखना है। समोसे या रोल जो भी हो आपने उसके ऊपर ही रखना है, पहले नहीं रखना है। अगर आप इसी तरह से रख देंगे तो फ्रीज़ होने के बाद वो आपस में चिपक जाएंगे, तो जब आप निकालेंगे वो टूट जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आपने बीच में प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करना है। चाहे आप एयर टाइट बॉक्स में कर रहे हों या फिर ज़िप लॉक बैग में कर रहे हों, आपने प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल ज़रूर करना है, नहीं तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये मज़ेदार से समोसे मैंने स्पेशली आपके साथ शेयर करने के लिए बनाए हैं। इस वक्त मैं फ्राई तो नहीं कर सकी, मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन इंशाल्लाह रमज़ान में मैं आपके साथ इसकी फ्राई की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।